रुको एक सेकंड, मैं खुद जरा अपने कंप्यूटर पे अपनी आवाज सुन के देखूं जहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग चल रही है। वेट, उससे फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि इज इट द वॉइस और इज इट योर इंटरनेट। अब बताएं, मुझे आवाज सही आ रही है? बेटा बिल्कुल सही आ रही है आवाज। आई जस्ट टेस्टेड इट ऑन माय पीसी एज वेल। ये कौन है? इन लोगों को निकालो सबसे पहले तो यार। ये अब जिनके नाम खराब है इनको मैं निकाल रहा हूँ। मैं पहले जरा इस क्लासरूम को क्लीन कर लूँ, फिर मैं ये वाले पार्ट भी को शुरू से समझाऊंगा ताकि हम सेम पेज पे आ जाएं। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है इससे। मैं निकाल रहा हूँ, अगली क्लास में आप चेंज करके आना। ये आपका कोई ड्राइंग रूम नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरी पूरी रिकॉर्डिंग भी खराब कर दी। आवाज आ रही है बेटा? आप सबको सही आवाज आ रही है? थोड़ी बेहतर हुई है। चले भाई, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सवाल है हमारे पास, what teachings can Muslims learn from how Hazrat Khadija radiallahu anha comforted the Prophet sallallahu alaihi wasallam after the first revelation? इससे हमने कीवर्ड अंडरलाइन किए। हमने लिखा कि भाई टीचिंग्स को लेसन से लिंक करना है। इस सवाल में पूछा ये जा रहा है कि जिस तरीके से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट किया जब उनको फर्स्ट रेवलेशन मिली, वो घर आए और वो पैनिक थे, तो उस चीज से हम क्या सीख सकते हैं? ठीक है, इस लेसन से हम इस सिनेरियो से हम क्या लेसन्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पार्ट बी में आप टीचिंग को लेसन रीजन एग्जाम्पल या बेनिफिट से लिंक करते हो। टीचिंग यानी नॉलेज जो होती है वो पार्ट ए से ही आपने एक्सट्रैक्ट की होती है। अब इस सिनेरियो में जो हम टीचिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो स्टोरी का कोई एलिमेंट होगा जो हमने ऑलरेडी पार्ट ए में पढ़ा हुआ हो। सही है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, द वे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने कंफर्टेड द प्रॉफिट। इससे हमें सीखने को मिलता है कि ईमान पक्का होना कितना जरूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड अल्लाह के विजडम पे ट्रस्ट करने की अहमियत। सबसे पहले, द वे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने काम द कंफर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद काम वर्ड इंस्टेड ऑफ फियर और डाउट। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें किस चीज की इंपॉर्टेंस दिखती है कि इमोशनल रिअश्योरेंस जो है लव्ड वंस को डिस्ट्रेस के मोमेंट पे अगर हम ऑफर करें तो उससे उनकी जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इमोशनल रीअश्योरेंस का मतलब होता है कि उनको काम वर्ड्स के साथ जो है समझाना, बहलाना, उनकी बात सुनना, उनको वेंट आउट करने देना ताकि उनके अंदर जो भी बॉटल अप हुआ वो सब उस जो है बाहर निकालने, अपनी भड़ास निकालने ताकि वो रिलैक्स हो थोड़ा और वो खुद भी उस सिचुएशन को एब्जॉर्ब और प्रोसेस कर सके once they think it through। तो हम क्या सीखते हैं कि हमें जब कोई हमारे घर वालों में से या वैसे ही हमारे दोस्तों में से जब कोई किसी मसले में हो तो हम उसको प्यार मोहब्बत से अंडरस्टैंड करें, ना कि उल्टा उसके साथ मिलके और पैनिक करके उसे मजीद ओवरवेलम कर दे। इन डेली लाइफ हमें इससे क्या लेसन मिलता है कि हमें अपने फैमिली टाइज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ पीस एंड एनकरेजमेंट बनके। जब हमारी फैमिली मेंबर्स को हमसे पीस और कंफर्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर, हमारा जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी चीज, हजरत खदीजा ने जो है रिकग्नाइज किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोबल कैरेक्टर और उनके ट्रुथफुलनेस को। ये हमारी क्या है? टीचिंग है। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आके बोला हजरत खदीजा को कि दैट आई फेयर समथिंग माइट हैपन टू मी, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनको जो है उनके कैरेक्टर पे ट्रस्ट किया और उनको समझाया कि भाई आप जो है कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजते, आप यतीमों के साथ अच्छे हैं तो अल्लाह आपके साथ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि आप सबके साथ जब इंसाफ करते हैं, जस्टिस करते हैं, तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये वाली बात समझ आ गई? अगली चीज, तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि ट्रू बिलीफ इज सपोर्टेड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। लेसन आ गया कि भाई जब हम किसी पे ट्रूली बिलीव करते हैं तो हमें सिर्फ ये कोई लेबल नहीं होता दैट आई ट्रस्ट यू, बट वी हैव टू शोकेस इट बाय आवर एक्शंस, बाय सपोर्टिंग देम एंड अंडरस्टैंडिंग देम एंड रिस्पेक्टिंग देम। ठीक है। थर्डली, हर इमीडिएट
तीसरा पॉइंट, thirdly, her immediate faith in his prophethood highlights the value of having conviction even when situations seem uncertain, guiding Muslims to place their trust in Allah's plan. यानी कि हमने क्या सीखा, जिस तरीके से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिटहुड पे इमीडिएटली फेथ ले आई. She was the first person to trust the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she was the first person to accept Islam as well. लेकिन अभी हम फर्स्ट रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम प्राइवेट टीचिंग वाली चीज को नहीं लेंगे. तो इससे क्या इंपॉर्टेंस हाईलाइट होती है कि हैविंग कन्विक्शन इवन व्हेन सिचुएशन सीम्स अनसर्टेन. हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ट्रस्ट किया और फौरन से प्रॉफिट पे बिलीव किया इवन जब सिचुएशन अनयूजुअल थी. मतलब ये तो बहुत क्या कहते हैं, आवाज कट रही है. अच्छा, मुझे 2 मिनट दे, मैं आवाज के मसले का हल. अच्छा, मुझे 2 मिनट दे, मैं आवाज के मसले का हल कर रहा हूँ. मैं अपने डेटा से कनेक्ट करके देखता हूँ, अगर इंशाल्लाह उससे हमारी आवाज से अब सही है. मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने कुछ किया नहीं है ये, तो ये आपका सिर्फ वहम तो नहीं है कि मेरी आवाज को कुछ हो रहा है. बहरहाल, इफ एवरीवन इज सेइंग इट मस्ट बी ट्रू. खैर, तो हम क्या बात कर रहे थे. तीसरी चीज, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जो है इमीडिएटली प्रॉफिटहुड पे बिलीव किया, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एज अ फैमिली मेंबर वी शुड हैव कन्विक्शन, यानी हमें तसल्ली से और ट्रस्ट से अपने फैमिली मेंबर्स को बिलीव करना चाहिए इवन जब सिचुएशन अनसर्टेन हो. अब जैसे फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड मिला और जो है रेवलेशन आई. अब ये सिचुएशन एक अनसर्टेन सिचुएशन थी ना, अनयूजुअल सिचुएशन थी. ऐसी तो कोई चीज नहीं थी ना जो नॉर्मल डे पे किसी के साथ होती हो. तो बेटा म्यूट कर दें प्लीज. तो ये सिचुएशन ऐसी है जो नॉर्मली किसी के साथ नहीं होती थी. तो जब कोई ऐसी अनसर्टेन या न्यू सिचुएशन होती है, तो उस वक्त ट्रस्ट करना मुश्किल होता है. हमारे जहन में 10,000 किस्म के सवाल होते हैं. बट इंस्टेड हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ट्रस्ट किया और उनको अंडरस्टैंड किया और फौरन से शी वाज कन्विक्टेड. या आप लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे. अब मैं थर्ड टाइम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ. अब किसी ने कोई भी बदमजगी या खराबी की, आई विल एंड टुडेज क्लास खुद पढ़ना बैठ के फिर. एनीवेज, तो हमारे पास अब पार्ट बी का क्वेश्चन आता है. व्हाट लेसंस कैन मुस्लिम लर्न फ्रॉम हाउ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कंफर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर द फर्स्ट रेवलेशन. इस पे आप टीचिंग को लिंक करोगे लेसन से. टीचिंग को किसी भी चार में से एक चीज से लिंक करना होता है, आइदर लेसन, एग्जाम्पल, रीजन और फिर बेनिफिट. अब ये जो इसमें टीचिंग या नॉलेज वाला एलिमेंट है, इसका मतलब होता है कि जो आपने पार्ट ए में पढ़ा हो उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है पार्ट बी में, और फिर उससे लिंक करके आपने लेसन, एग्जाम्पल, रीजन या फिर बेनिफिट बताना है. यहाँ पर हम लेसन बताएंगे कि जिस तरीके से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्फर्ट किया जब वो फर्स्ट रेवलेशन रिसीव करके घर आए, तो उससे हम क्या लेसन सीखते हैं. हमने कीवर्ड अंडरलाइन कर दिए. तो पहली चीज, जिस तरीके से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड किया, उससे हमें बहुत सारे लेसन मिलते हैं अबाउट कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड अल्लाह के विजडम पे किस तरीके से ट्रस्ट करना चाहिए. सबसे पहली चीज, since Hazrat Khadija radiallahu anha comforted the Prophet sallallahu alaihi wasallam with calm words instead of fear or doubt, it shows the importance of offering emotional reassurance to loved ones during moments of distress. जिस तरीके से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट किया, काम वर्ड्स यूज किए, इंस्टेड के खुद जो है उनको मजीद डराया या कशमकश या डाउट में डाल दिया. इससे हमें सीखने को मिलता है कि इमोशनल रियश्योरेंस कितनी जरूरी है जब कोई जो है मेंटली स्ट्रेस्ड हो या किसी ओवरवेलमिंग सिचुएशन में हो. तो हाउ मच योर वर्ड्स कैन हेल्प, हाउ मच द वे यू ट्रीट कैन हेल्प देम. यहाँ तक बात समझ आई. अगर कोई आपके पास पैनिक हो गया है और आप उसे काम डाउन करने में हेल्प कर दो, तो इसी से उनकी हेल्प होगी, ना कि आप उनको मजीद जो है ओवरवेलम कर दो. दूसरी चीज, अच्छा इससे फायदा क्या होता है. इससे फायदा ये होता है कि भाई इससे हमारे जो फैमिली टाइज है, जो हमारे रिश्ते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं. क्योंकि आप खुद सोचे, अगर एक फैमिली मेंबर मुसीबत में हो, आपके पास आए और आपके पास आके उसको रीअश्योरेंस मिल जाए, उसको मौका मिल जाए कि वो वेंट कर सके, अपना दिल हल्का कर सके, जो कुछ बॉटल अप है उसको निकाल सके, तो जाहिर है दे वुड बी मोर कनेक्टेड टू यू, दे वुड लव यू मोर एंड दे विल रिस्पेक्ट यू मोर, एंड आप उनका सोर्स ऑफ पीस बन जाओगे. दूसरी चीज, जिस तरीके से
हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोबल कैरेक्टर को रिकग्नाइज किया और उसको ट्रस्ट किया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि बिलीफ इज सपोर्टेड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। किसी पर ट्रस्ट करना सिर्फ लेबल नहीं होता कि आई ट्रस्ट यू, बल्कि वो आपके एक्शंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी शो होना चाहिए। तो जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओवरवेल्म्ड देन ही स्टार्टेड वरीइंग कि मेरे मुझे कुछ हो जाएगा, बट हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाया कि आप किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजते, आप किसी यतीम के साथ जो है यतीम के साथ नरमी से पेश आते हैं तो अल्लाह आपके साथ गलत नहीं होने देगा। एंड इससे ये सीखने को भी मिलता है कि कितना हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ट्रस्ट था, और हमें भी अपने फैमिली मेंबर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए अगेंस्ट ऑल ऑड्स। स्पेशली बेनिफिट ऑफ डाउट तो लाजमी देना चाहिए। अगली चीज, थर्डली, जिस तरीके से खदीजा रजी अल्लाह ने इमीडिएटली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड पे बिलीव कर लिया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कन्विक्शन, हैविंग कन्विक्शन व्हेन सिचुएशन सीम अनसर्टेन हैज अ हाई वैल्यू इन इस्लाम। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी चीज पे यकीन करना या तसल्ली से मान लेना। जैसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने सबसे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड को भी बिलीव किया और इस्लाम भी कबूल सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने नहीं किया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन फर्स्ट रेवलेशन से रिलेटेड है, तो वी विल स्टिक टू फर्स्ट रेवलेशन ओनली राइट नाउ। खैर, इससे मुस्लिम्स को क्या सीखने को मिलता है कि हमें हाइलाइटर, इससे मुस्लिम्स को ये सीखने को मिलता है कि कहा गया पेन, बल्कि सॉरी, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए जब सिचुएशन अनसर्टेन भी हो। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब प्रॉफिटहुड मिला, फर्स्ट रेवलेशन मिली, अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो नॉर्मल लाइफ पे किसी के साथ तो नहीं होती ना, ये बहुत ही रेयर सिनेरियो सिर्फ चोजन पीपल के साथ ही होती है। तो जब हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट आ जाए जो हमें नहीं समझ आ रहा हो, तो हमें पहली बात अपने फेथ को स्ट्रांग रखना चाहिए और हमें अल्लाह के प्लान पे ट्रस्ट करना चाहिए। लास्टली हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का जो विजडम था, विजडम और अंडरस्टैंडिंग एंड उनका कंपोजर हमें ये रिमाइंड कराता है कि पेशेंस और काइंडनेस जो है अदर्स, दूसरों को हेल्प कर सकती है मोटिवेट करने में और इंस्पायर करने में। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम एंड कंपोज्ड वे में हैंडल किया, अपना विजडम यूज किया। ये हमने कहाँ से सीखा? पार्ट ए से सीखा कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही काम तरीके से हैंडल किया। एंड इससे हमें ये लेसन मिल रहा है कि पेशेंस एंड काइंडनेस कैन हेल्प अदर्स फाइंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग फियर और कंफ्यूजन, जस्ट एज शी हेल्प द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम regain his composure and the confidence। तो क्या बात हुई यहाँ पर कि जब हमारे पास कोई मसले में आए, पैनिक हो के आए, ओवरवेलम हो के, और अगर हम उनको कंपोज होके प्यार मोहब्बत से हैंडल करें, तो इससे वो मोटिवेट और इंस्पायर हो सकते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिल सकती है कि वो अपनी सिचुएशन को फेस करें, जिस तरीके से हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प किया। इसके अलावा आप इस पे एक चीज ये भी ऐड कर सकते हो कि मोर ओवर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कजन के पास ले गई एंड हेल्प किया। तो दिस टीचर्स मुस्लिम्स टुडे टू यूज देयर रिसोर्सेज टू हेल्प देयर फैमिली एज मच एज दे कैन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रिएक्शन से शो कर दें, एंड अगर किसी का कोई सवाल हो तो दे मे रेज देयर हैंड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जब हैंड रेज करेंगे मैं तभी चैट या माइक का ऑप्शन खोलूंगा, अदरवाइज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है आज की क्लास में। अगला पार्ट, अगला पार्ट भी, व्हाट कैन व्हाट कैन मुस्लिम्स लर्न, एक सेकेंड रुकिएगा, गिव मी अ सेकेंड। जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु, व्हाट कैन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम द वे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन। जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली रेवलेशन मिली, इससे मुसलमान क्या सीख सकते हैं? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो हमारी पास ऑब्वियसली चीज आ गई टीचिंग, इसको आप लिंक करेंगे अगेन लेसन से। ठीक है, यहाँ पर हमने टीचिंग लिख दी, यहाँ पर हमने लेसन लिख दिया। चलो लेट्स स्टार्ट।
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से फर्स्ट रेवलेशन मिली, उससे मुसलमानों को ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन एंड रेडीनेस फॉर डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखने को मिलता है। ह्यूमिलिटी मतलब डाउन टू अर्थ होना, डेडिकेशन मतलब किसी चीज पे दिल लग के काम करना, एंड रेडीनेस फॉर डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि हमें अपने आप को रेडी होना चाहिए कि जब हमें अपने दीन के लिए कुछ करना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़े, तो हम उठा सके। फर्स्टली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, ही वाज अ पर्सन हु वाज डिवोटेड टू प्रेयर, और जो है वो केव ऑफ हिरा पे जाके रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालते थे। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई सॉलिट्यूड एंड वर्शिप हेल्प्स अ बिलीवर स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड विद अल्लाह। हमने इसमें रेड से अंडरलाइन कर दिया जो हमें ऑलरेडी पता था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डिवोटेड टू प्रेयर एंड रिफ्लेक्शन इन केव ऑफ हिरा। एंड इससे लेसन क्या मिला? तो जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम निकालते थे रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई अगर हम भी जो है क्या कहते हैं, इबादत करते रहे, रिफ्लेक्ट करते रहे, तो हमारा अल्लाह के साथ बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जब आप रिफ्लेक्ट करते हो, आप अपनी अच्छी चीजों को एक्नॉलेज करते हो ताकि आप उनको इम्प्रूव, मजीद ग्रो कर सको, मल्टीप्लाई कर सको। और आप जब अपनी बुरी चीजें एक्नॉलेज करते हो, तो आप जब गलत को गलत मानोगे, तभी आपको गलत जो है अपनी जिंदगी से निकालने की मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ पर्सन जो गाने सुनता हो, देखो गुनाह हर कोई करता है, एवरी सन ऑफ एडम सिंस, बट द बेस्ट ऑफ सिनर्स आर दोज हु रिपेंट। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो गुनाह ना करता हो। जाहिर नबी और रसूल जो है वो गुनाह से पाक होते थे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। आई एम नॉट सेइंग कि गुनाह करना इज फाइन, बट हमारी जो फितरत है वो है ही ऐसी कि हम कोई ना कोई गुनाह हमसे कभी ना कभी हो जाता है, चाहे वो गाना सुनना हो, गाली देना हो, या किसी भी तरीके का गुनाह। बट सबसे बेहतरीन गुनहगार वो होता है जो तौबा करता रहे, जो तौबा करता रहे। तो जब आप गुनाह को गुनाह मानोगे, तभी आप उससे दूर हो सकोगे या तौबा कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पीपल हु लिसन टू म्यूजिक। एक बंदा गाने सुन रहा है और वो अपने आप को इस धोखे में रख रहा है कि भाई म्यूजिक हलाल है, ये है, वो है, पूरी तरीके से हराम नहीं है, फलाना ढिमकाना। वो दस दस लूप होल्स में अपने आप को डाल के रख रहे हैं। एंड ऑन द अदर एंड देयर इज वन पर्सन जो गाने सुन रहे हैं, लेकिन उसको गिल्ट हो रहा है, एंड वो कोशिश कर रहा है कि मैं कम करूं। वो पहले अगर 10 सुनता था, तो अब वो 8 पे आ गया, फिर वो 6 पे आए। एंड वो अल्लाह से सिंसियरली रिपेंट भी करता हो, दुआ भी मांगता हो, या अल्लाह मुझे गानों की आदत से दूर कर ले। तो गुनहगार तो दोनों है, बट बेटर वो है जो तौबा कर रहा हो और गुनाह छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एंड ये सब कब पॉसिबल है? जब आप जो है अपने गुनाहों पे, अपने लाइफ एक्शंस पे जो है रिफ्लेक्ट करो। वंस वी आर ओवर दिस क्वेश्चन, देन आई लिसन टू योर क्वेरीज, जिसने भी हैंड रेज किया। सेकेंडली, द कलर चेंज, इनिशियल फियर एंड ह्यूमिलिटी आफ्टर सीइंग जिब्रील अलैहिस्सलाम से हमें ये सीखने को मिलता है कि इवन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ह्यूमन इमोशंस, बट फेथ हेल्प्स देम ओवरकम देम। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, तो इनिशियली फियर फेस किया, क्या किया? तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल्स को भी इमोशंस आते हैं, लेकिन क्योंकि उनका ईमान मजबूत होता है, तो वो अपने इमोशन से ज्यादा बड़ा किसको मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे काम किए, या जो नेक लोग थे, ये सब, या नबी रसूल, तो ऐसा नहीं है कि इनको कभी डर नहीं लगा, या कभी कुछ फील नहीं किया, या इनकी सिचुएशन ही परफेक्ट थी जब भी दे डिड द बेस्ट थिंग्स। नो, दे वर बेस्ट बिकॉज ऑफ हाउ दे हैंडल्ड द सिचुएशन। ठीक है? तो डर लगना नॉर्मल है, पैनिक होना नॉर्मल है, ओवरवेल्म होना भी नॉर्मल है। बट आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि जब आपको डर लगे, तो आप अल्लाह को सोच के बहादुर हो जाओ। जब आप ओवरवेल्म हो, तो आप अल्लाह के बारे में सोचो और रियलाइज करो कि भाई अल्लाह के हाथ में सारे मामला हैं। जब आप पैनिक करो, तो आपको रियलाइज हो, आपका फेथ इतना स्ट्रांग हो, और आपको रियलाइज हो कि भाई इफ अल्लाह प्रोटेक्ट्स मी, नो वन कैन हार्म मी। So due to their faith, they were able to overcome such scenarios, and this is how we are supposed to incorporate the teachings of faith in our life. Thirdly, तीसरी चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिवाइन कमांड को जो है, इवन वो तो वो डरे हुए थे, फिर भी एक्सेप्ट किया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि पहले मैं अंडरलाइन करते दोनों को।
ऑल्दो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने जो है उस कमांड को, उस डिवाइन जो है रेवलेशन को एक्सेप्ट किया, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि स्टे स्टेडफास्ट व्हेन गिवन अ ड्यूटी, ट्रस्टिंग दैट अल्लाह's गाइडेंस विल मेक देम केपेबल। अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कमांड आया, उस वक्त उनको कुछ नहीं पता था कि वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में मक्का को हराएंगे, या उनके अपने ही लोग उनको ऐसे जो है रिजेक्ट कर देंगे एंड सो ऑन। लेकिन स्टिल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टेड इट एंड ही ट्रस्टेड अल्लाह डिवाइन गाइडेंस, कि भाई अल्लाह ताला ने जब एक जिम्मेदारी दी है तो अल्लाह मुझे उसके काबिल भी बनाएगा, बिकॉज अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है that he does not test the soul beyond that what it can bear. अल्लाह does not burden a soul more than it can bear, यानी जितना अल्लाह ताला उतनी आजमाइश में डालता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सके और जिसमें वो कामयाब हो सके। तो अगर हमें जब देखो रिजल्ट जब दिख रहा हो ना, तब ईमान लाना कोई ईमान नहीं होता, वो तो फिर लॉजिक है। बट जब क्या कहते हैं, रास्ता ना पता हो, रिजल्ट ना पता हो, जर्नी ना पता हो, तब भी अल्लाह पे ट्रस्ट करना ईमान होता है, बिकॉज फेथ मीन्स बिलीविंग इन द अनसीन एंड अननोन। समझ आ रहे हैं? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी जितने अंबिया अलैहि सलाम थे, दे वर एबल टू अचीव सच बिग माइलस्टोन्स बिकॉज दे ट्रस्टेड इन अल्लाह's विजडम। तो हमें भी जब सिचुएशन ना दिख रही हो, अगर लेट से हमें कुरान में कमांड दिया गया हो फॉर एग्जांपल कि आपने शराब नहीं पीनी, अब अगर आपको इसके बिहाइंड लॉजिक ना भी समझ आ रही हो ना, तो बस आप अल्लाह पे फेथ रखोगे, भाई इस पे कोई बेहतरी ही होगी। अगर आपको सारी चीजें बता दी जाए तो फिर तो आप उसके बावजूद ना करो, फिर तो आप पागल हो। लेकिन यही ईमान है, यही हमारा टेस्ट है। अगली चीज, लास्ट पॉइंट, इससे हमें क्या, इस मोमेंट से क्या देखने को मिलता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो सिंसियरिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन में स्टार्ट होती है, और हमें मोटिवेशन मिलती है कि भाई हमें अपनी जिंदगी में पर्पस और क्लैरिटी ढूंढनी चाहिए थ्रू प्रेयर एंड रिफ्लेक्शन। पेन अटक गया, यस। तो ये कहते हैं spiritual growth begins with sincerity and self-reflection, motivating Muslims to seek purpose and clarity through prayer and reflection, जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप लोग अगर कभी मेस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की पढ़ेंगे ना, तो उस पे बहुत सारे ना वो है, पिरामिड पिरामिड की तरह वो है। तो उसके टॉप पे जो है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन है, यानी कि हमें अपनी जिंदगी में आने का मकसद समझ आए। और ये पॉसिबल है ओनली व्हेन वी आर away from distractions, away from social media, away from instant gratifications and everything। जब हम solitude पे टाइम गुजारें, जब हम दिन का एटलीस्ट 1 घंटा निकाल के रिफ्लेक्ट करें कि आज का दिन कैसा गुजरा, ये सारी चीजें, तो हमारे अंदर क्लैरिटी आएगी, हमारे अंदर पर्पस आएगा। और अब तो हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड ऑफ कॉन्वर्जेशन है विद अल्लाह ताला। तो बेस्ट वे टू रिफ्लेक्ट इज टॉक टू अल्लाह ताला, प्रे टू अल्लाह, वर्शिप करें, इबादत करें, दुआ मांगे और अपनी जिंदगी को सुधारें। यहाँ तक क्लियर है? जी, आपने हैंड रेस किया था, मैं रुको आपको एक्सेस दे दूं चैट का। जी बेटा, तो चैट एक्सेस खोलिए बिटवीन, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ उस वक्त कुछ नहीं बोलना, अनलेस कोई बहुत ऐसी बात हो। जी सर, मेरा सवाल था कि आपने कहा कि एक बंदा होता है, उसको गाने जो है नहीं पता, वो वैसे ही सुन रहा है, उसको नहीं पता है गुनाह है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है, तो उसको गुनाह हुआ होगा कैसे? गुनाह काउंट थोड़ी होगा। बेटा एक, मैं आपका सवाल अच्छा है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। देखो मैं बात कर रहा था, एक शख्स है जिसको बता दिया, जिस कुरान में लिखा हुआ है ठीक है कि म्यूजिक इज हराम, उसने वो चीज पढ़ ली, लेकिन वो लूप होल्स ढूंढता रहता है कि नहीं भाई मैं कोई गाने सुन के किसी का कत्ल तो नहीं कर दे रहा ना जाके, या वो हराम को हराम मान नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा उसको पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसको वो हराम को हराम मान नहीं रहा, तो वो गलत है। सर समझ रहे हो? जो इंसान जी हराम जी। को हराम ही ना माने, वो दीन से बहुत दूर हो जाता है। हाँ, अब अगर कोई शख्स है जिसको पता ही ना हो कि म्यूजिक हराम है, तो तब उसको गुनाह नहीं मिलेगा, अनलेस उसे पता चल जाए। एंड वन वे और दी अदर अल्लाह ताला हर किसी को नॉलेज भेज देता है कि क्या हलाल है क्या हराम है, क्योंकि वैसे ही म्यूजिक इज सच अ कॉमन थिंग, इस बारे में तो सभी पता चल जाता है सबको कि इट्स हराम और इट इज हलाल, एटलीस्ट व्हेन यू लिव इन अ मुस्लिम कंट्री। सही सही है सर, थैंक यू। तो बात की एसेंस ये है कि जिस शख्स को पता ही ना हो कोई चीज हराम है और वो बेदहानी में या मासूमियत में कर रहा हो, तो गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है? हाँ, फिर सवाल ये होगा कि आपने नॉलेज क्यों हासिल करने की कोशिश नहीं की, आप में और फिर एक हीडलेस और इग्नोरेंट शख्स में क्या फर्क हुआ? लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर जैसे किसी को पता हो सूद हराम है,
लेकिन वो अपने आप को जो है तसल्ली देने के लिए बोलता रहे नहीं हराम नहीं है, हराम नहीं है, इस तरीके से हराम नहीं होता, उस तरीके से हराम होता है, ये है वो है वो है। तो फिर ये गलत है, ये फिर अपने आप को धोखे में रखने वाली बात है। गुनाह को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, समझ आ रहे? अगर आप गुनाह कर भी रहे हो, और पहली बात तो अपने ऐबों से पर्दा नहीं हटाना चाहिए, लेकिन अगर कोई गुनाह आप कर रहे हो तो उसे एटलीस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ यार ये गुनाह है, मैं गलत कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, ओनली देन यू कैन इम्प्रूव। अगर लेकिन आप अपनी ईगो में लेके बैठ जाओ ना कि नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकता, तो वंस यू टेल योरसेल्फ दैट देयर इज नो मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन यू, देन यू कैन नेवर इम्प्रूव। कोई और सवाल? अब अगला सवाल आता है, हम इसको थोड़ा सा जल्दी रैप करते हैं ताकि हम आगे पार्ट एस की तरफ भी चले, कि जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरका बिन नौफल से कॉन्वर्जेशन की, तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो नंबर वन, सबसे पहला काम क्या होता है, पार्ट बी देखो, अब आई एज्यूम जिस जिस स्कूल में आप लोग सब हैं, अभी मिड्स का वीक स्टार्ट हो रहा है सबका, राइट? तो अभी आपका जाहिर है मिड आएगा, जो सारे स्कूल में सीआई के पैटर्न की तरह ही होता है। तो ये आदत डाल लो, देखो पार्ट भी आएगा आपके पेपर में, लाजमी आएगा, ठीक है? आई आई रियली होप के आए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए मजीद। तो पार्ट भी देखते ही सबसे पहले ना आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करने की आदत डालनी है, ठीक है? तो नंबर वन, व्हाट लेसन्स कैन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्वर्सेशन विद वरका बिन नौफल, ठीक है? अब इसके बाद जो मैं टीचिंग और ये लेसन वगैरह करता हूँ, ये आप पेपर में नहीं मार्किंग करके आना, ये अपने माइंड में सिर्फ आप बैठा लेना। मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आपको समझ आए, आपको क्या है कि भाई ये जो एलिमेंट्स है ना, ये कोई सीआई की तरफ से नहीं है, एलिमेंट्स ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको इस चार में ब्रेक डाउन किया है। सीआई आपका आंसर देखेगी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं देखेगी, ठीक है? तो अगेन यहाँ पर जब इन्होंने खुद से बोला हुआ है भाई लेसन बताओ, तो आप जो है लेसन ही बता देंगे। जी बेटा, सही सवाल पूछे। या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बेटा, आ रही है मुझे आपकी आवाज। सर जैसे अब अपने मतलब बताया पार्ट बी हमने ऐसे सॉल्व करने हैं, तो अगर जैसे पार्ट ए से हमने क्या बोलते हैं जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्ट लिफ्ट करेंगे, वो तो समझ आ गया, लेकिन आगे उससे मतलब बताना कि हमने उससे क्या क्या सीखा, तो वो कैसे बताएंगे? देखो पार्ट बी ना सिलेबस से नहीं आता, मतलब पार्ट बी आपकी, अच्छा म्यूट कर दो ताकि मैं, तो मुझे बैकग्राउंड नॉइज से ना थोड़ा वो हो रहा है, मैं जवाब दे सकूं ताकि प्रॉपर्ली। यस, देखो पार्ट ए से तुमने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद जो तुम लिंक करोगे ना वही तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग शो करता है। पार्ट बी आप कभी भी बुक से रट्टे मार के नहीं जा सकते। तो भाई सबसे पहली चीज, जब वरका बिन नौफल से कॉन्वर्जेशन हुई तो इससे हमें काफी वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलते हैं, जिसमें नॉलेज को सीख करने की इंपॉर्टेंस, ट्रुथ को रिकग्नाइज करने की इंपॉर्टेंस और अल्लाह की विजन पे ट्रस्ट करने की इंपॉर्टेंस का जिक्र है। सबसे पहली चीज, जब प्रॉफिट जो जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे के पास गए जिसको इल्म हो, ताकि फॉर क्लैरिटी रादर देन रिलाइंग ऑन अजम्पशन, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कंसल्ट करने की, मशवरा लेने की कितनी इंपॉर्टेंस है किसी नॉलेजेबल और वाइज इंसान से इन टाइम्स ऑफ कंफ्यूजन। अब अगर आपको जैसे हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से क्या सीखने को मिलता है कि हमें अजम्पशंस पे नहीं रिलाई करना चाहिए जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं हो, बल्कि हमें किसी नॉलेजेबल शख्स से कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि कंफ्यूजन से दूर रहे। फॉर एग्जांपल, आज के दौर में हम कैसे इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर हमें कोई रिलीजियस इशू हो हम किसी आलिम मुफ्ती के पास जाएं, कोई हमें फाइनेंशियल या बिजनेस इशू हो तो हम अपने से ज्यादा किसी एक्सपीरियंस बिजनेस पर्सन के पास जाएं, और अगर फैमिली प्रॉब्लम हो तो अपने फैमिली में किसी एल्डर को कंसल्ट करें ताकि हम अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस को मजीद ईजी करके फेस कर सकें, क्योंकि जाहिर है किसी चीज का आपको नॉलेज ही नहीं होगी, इल्म ही नहीं होगा, तो फिर आप उसे सॉल्व कैसे करोगे। सेकेंडली, वराका बिन नौफल ने जो है रेवलेशन को रिकग्नाइज किया, डिवाइन समझा, डिवाइन यानी जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ ट्रुथ इज आइडेंटिफाइड थ्रू सिंसियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सच को समझने के लिए, सच को रिकग्नाइज करने के लिए एक इंसान के अंदर सिंसियरिटी और इंटेग्रिटी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई जाहिल इंसान या कोई इग्नोरेंट इंसान सच को देख ही नहीं सकता। सच सिर्फ वही देख सकता है जो हम्बल हो, जो ओपन हो लर्निंग के लिए, जो जिसके दिल में ईमान हो, वही सच को रिकग्नाइज करके उसके साथ खड़ा रह सकता है। और आज की लाइफ पे हमें क्या सीखने को मिलता है, इट टीचेस मुस्लिम्स टू रिमेन ओपन हार्टेड टुवर्ड्स गाइडेंस
एंड टू सपोर्ट ट्रुथ इवन व्हेन इट इज न्यू और अनफेमिलियर, कि अगर पूरी दुनिया भी किसी चीज के अगेंस्ट हो और अगर वो सच हो तो आपने दुनिया के अगेंस्ट हो जाना है लेकिन सच के अगेंस्ट नहीं होना। एंड इवन इफ ट्रुथ इज अनफेमिलियर यानी अनकॉमन हो या न्यू बात हो जो आपको पता चली हो जो सच है, तो भी आपने उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आज के दौर में देयर आर मेनी सिंस व्हिच आर नॉर्मलाइज्ड, तो जब कोई उन सिंस के अगेंस्ट बात करता है तो इट इज लेबल्ड एज एक्सट्रीमिज्म एंड दिस एंड दैट, बट इवन इफ इट इज अनफेमिलियर, if even if it seems absurd you have to support it because it is the truth, ठीक है। और हमें अपने दिल को खुला रखना चाहिए, हमें अपने अंदर इतनी हम्बलनेस रखनी चाहिए कि हम जब भी हमें गाइडेंस या हिदायत मिल रही हो तो हम उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि इग्नोरेंट शख्स कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि आई एम परफेक्ट, देयर इज नो मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन मी, तो फिर जब आप खुद ही अपने रूम फॉर इम्प्रूवमेंट को क्लोज कर दोगे तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकोगे। तीसरी चीज, वराका बिन नौफल ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रीअश्योरेंस दी, कंफर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि वर्ड्स की और मोरल सपोर्ट की बहुत पावर होती है, तो हमें अपनी डेली लाइफ पे दूसरों को इनकरेज और स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्या कहते हैं, अपने विजडम से, अपने नॉलेज से, ताकि वो अपने पर्पस और मिशन में सक्सेसफुल हो सके इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला पार्ट भी, इन योर ओपिनियन व्हाई डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर लर्न हाउ टू रीड और राइट। इस पे आप टीचिंग को रीजन से लिंक करोगे क्योंकि इस पे व्हाई पूछा है, ठीक है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। चले स्टार्ट करते हैं। The fact that Prophet sallallahu alaihi wasallam never learned how to read or write holds deep wisdom and meaning. इसके behind अल्लाह की बहुत wisdom भी मौजूद है और इसकी वजह भी मौजूद है। Firstly, सबसे पहली चीज, अगर Prophet sallallahu alaihi wasallam को लिखना पढ़ना आता, अगर Prophet sallallahu alaihi wasallam को लिखना पढ़ना आता तो जो enemies of Islam है ना, वो ये क्लेम करते हैं कि भाई कुरान Prophet sallallahu alaihi wasallam ने खुद लिखी है, तो इसीलिए ताकि ये क्लेम ना हो Prophet sallallahu alaihi wasallam did not learn how to read or write, ताकि ये चीज प्रूव हो सके कि दिस मैसेज विल डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह, इतनी परफेक्टली सिर्फ अल्लाह ही लिख सकता है। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, it protected the Prophet sallallahu alaihi wasallam's rank and honor, because if he had a human teacher, people might have argued that the teacher was superior, whereas the Prophet sallallahu alaihi wasallam is greatest of all mankind. अब बेटा ये बात अंडरस्टूड सी है कि एक टीचर स्टूडेंट के बॉन्ड में ज्यादा हाई रैंक, स्टेटस, रिस्पेक्ट, ऑनर सब टीचर का होता है, क्योंकि वो एक बहुत नोबल काम कर रहा है, अगले को इल्म बांट रहा है, ठीक है। तो टीचर का एक ओहदा होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, उनका एक वकार होता है जो स्टूडेंट से ज्यादा होता है। नॉट सेइंग कि स्टूडेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, स्टूडेंट भी बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत होते हैं, गिवन दैट कि वो अच्छे बच्चे हो और एवरीथिंग, बट इन नॉर्मल सिनेरियोस टीचर का रैंक स्टूडेंट से ज्यादा होता है, उनकी इज्जत और ऑनर ज्यादा होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नोबल काम कर रहे हैं। बट तमाम क्रिएशंस में जिन, एंजल, ह्यूमन सबको मिला के इकट्ठा कर दें तब भी सबसे हाईएस्ट रैंक क्रिएशन में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा रैंक किसी भी क्रिएशन, किसी भी मखलूक का नहीं है, और इस पे कोई डिबेट भी नहीं बनती। दिस इज नॉट एन ओपिनियन, इट इज अ फैक्ट कि सबसे ज्यादा रैंक, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ने इस तमाम जहान को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया, उनको इन पे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। तो प्रॉफिट से ऊंचा दर्जा किसी का नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह ताला का है। प्रॉफिट से ऊंचा दर्जा सिर्फ अल्लाह ताला का, और अल्लाह का दर्जा सबसे ऊंचा है, अल्लाह का दर्जा टॉप पे है, अल्लाह से ऊपर और कुछ भी नहीं है। अल्लाह इज अबव एवरीथिंग एंड एवरीवन, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग, ठीक है। एंड अल्लाह इज द क्रिएटर, एंड क्रिएटर अपनी तमाम क्रिएशन से ऊंचा है, दर्जा, रिस्पेक्ट, ऑनर, स्टेटस, रैंक, हर चीज, ठीक है। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई टीचर होता है तो ये डिबेट का मसला बन जाता है कि भाई टीचर का रैंक ज्यादा है क्योंकि भाई टीचर है, लेकिन प्रॉफिट से ऊंचा रैंक तो किसी का हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई प्रॉफिट तमाम क्रिएशन में सबसे ऊंचा रैंक रखते हैं और इस पर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ह्यूमन टीचर नहीं था, और प्रॉफिट के जो टीचर थे वो जो है जिन्होंने उनको गाइड किया, रेवलेशन भेजी, सारी चीजें की, वो अल्लाह ताला हिमसेल्फ है। It is Allah himself who taught the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was his teacher, he is his teacher and guide. तो इस पे फिर डिबेट का इशू भी नहीं बनता, टीचर का रैंक ऊंचा होता है एंड अल्लाह का रैंक प्रॉफिट से और तमाम सबसे ऊंचा है, एंड वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचर हैं, उनका रैंक प्रॉफिट से ऊंचा है, इस पे कोई मसले की बात नहीं है। सो इसीलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ह्यूमन टीचर नहीं था, क्योंकि फिर डिबेट का मसला बन जाता है कि रैंक ज्यादा किसका है, और प्रॉफिट का टीचर और गाइड खुद अल्लाह ताला है, था, और
जिससे डिबेट का इश्यू खत्म हो गया, क्योंकि इस बात पे भी किसी की डिबेट नहीं होगी कि अल्लाह का रैंक ऊंचा है। तो जाहिर है क्योंकि अल्लाह का ही रैंक ऊंचा है, अगेन इट इज नॉट एन ओपिनियन, इट इज अ फैक्ट कि अल्लाह का रैंक सबसे ऊंचा है, और अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा रैंक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। एंड क्योंकि स्टूडेंट टीचर का रैंक स्टूडेंट से ज्यादा होता है, तो टीचर ही प्रॉफिट के अल्लाह ताला थे, ताकि रैंक की डिबेट या कंफ्यूजन पैदा ना हो, और लोग आके फिरका वारियत इस पे ना करें, और हिपोक्रेट्स आके फितना क्रिएट ना करें। थर्ड चीज थर्ड चीज क्या है कि इससे हमें ये देखने को मिला, thirdly it showed that Allah himself was the prophet sallallahu alaihi wasallam teacher as he directly inspired and guided him through revelation। ये वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी इसमें ही बता दी है। अच्छा, यहाँ पर भी हम लेसन, इसमें आप डायरेक्ट जो है ना रीजन ही हाईलाइट कर दोगे, इस पे आपको कोई टीचिंग अलग से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, कर भी दो तो इशू नहीं है। पहले ये वाले का जो है अंडरलाइन कर दें, it protected the Prophet sallallahu alaihi wasallam's rank and honor, because if he had a human teacher, people might have argued that the teacher was superior, whereas the Prophet is the greatest of all mankind. Thirdly, it showed that Allah himself was Prophet's teacher. अरे यार, Allah himself was the Prophet's teacher, sallallahu alaihi wasallam, as he directly inspired and guided him through revelation. Last point क्या है? Lastly, this demonstrated Allah's absolute power and majesty, showing that he does not depend on worldly means, as he spread the message of Islam across the world through someone who could not read or write. लास्ट चीज ये दिखाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें दिखाता है अल्लाह की पावर एंड मैजेस्टी, अल्लाह's एब्सोल्यूट पावर एंड मैजेस्टी, शोइंग दैट Allah does not depend on worldly means। अल्लाह मुसब्बिब अल असबाब है, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब अल्लाह के मोहताज है। असबाब कहते हैं मीन्स को, रिसोर्सेस को, या किसी भी चीज करने के लिए कुछ जो रिक्वायर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहीं जाना है तो मुझे सबब चाहिए होगा, सबब यानी मीन्स, रिसोर्स चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, डायरेक्शन, ये सारी चीजें पता होगी तभी मैं जा सकूंगा, मैं डिपेंडेंट हूँ इन चीजों पे। लेकिन अल्लाह इंडिपेंडेंट है, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई बोले भाई 10th क्लास पे जाके आपने जो है मैथ्स पढ़ानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं जिसको पढ़ाना चाह रहा हूँ उसको मैथ्स आती हो, उसको स्क्वायर वगैरह का पता हो, स्क्वायर रूट का पता हो, उसको प्लस माइनस आता हो, इंटीजर्स का पता हो, अलजेब्रा वटेवर, जितनी भी चीजें होती हैं, सही है। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा 2 क्लास के बच्चों को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ा दो, तो मैं नहीं पढ़ा सकूंगा, क्योंकि उसको अभी 1 2 3 से आगे वो बढ़ा ही नहीं है। मैं उसको कैसे जो है पूरी इक्वेशन पढ़ा सकता हूँ, जो भी होती है अंडर रूट ए बी वगैरह वाली, मुझे नहीं याद अभी, बट खैर, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी कि भाई मैं उसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दूं बिना उसकी जो है प्रीवियस बैकग्राउंड बिल्ड किया। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि भाई अभी ठीक है, इसको 1 2 3 आती है, मैं पहले इसको मल्टीप्लीकेशन सिखा दूं, फिर मैं इसको अलजेब्रा सिखा दूं, फिर मैं इसको स्क्वायर वगैरह करना सिखा दूं, फिर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई बोले नहीं, आप इसको कुछ नहीं सिखाओगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाओ, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल बात है, मैं सबब का मोहताज हो जाऊंगा, मेरे अंदर इतनी पावर या मैजेस्टी नहीं है कि मैं उसको बिना इन चीजों के ये सब सिखा सकूं। लेकिन अब आप इमेजिन करें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अ पर्सन हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, उनके थ्रू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम उम्मत पे इस्लाम फैलाया। तो ये चीज सुनने में बहुत नॉर्मल बेशक लग रही हो, बट इट इज अ रियली मैजेस्टिक थिंग। एक के अगर मैं बोल दूं ना कि भाई लेट सपोज एक बंदा है, उसको जो है नहीं आता लिखना पढ़ना, मैं उसको अपने नोट्स दूं और बोलूं जाके क्लास को पढ़ा दो, बोलेगा भाई कैसे पढ़ा दूं, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। तो मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है मैं ऐसे काम करा सकूं, या तमाम कायनात में इतनी पावर नहीं है वो इस किसी से भी ऐसा काम करवा सके। लेकिन अल्लाह के पास इतनी पावर है, और अल्लाह की पावर अनलिमिटेड है, किसी चीज पे लिमिट नहीं है। ये भी अल्लाह की पावर के सामने ये एक्शन भी मैं कहूंगा बहुत छोटा है, क्योंकि अल्लाह की पावर का कोई, अल्लाह की किसी भी क्वालिटी का कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज, यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, समझ आ रहे। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स के थ्रू हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, उनको अल्लाह ने इतना गाइड किया, इतनी विजडम दी, इतने एक्सपीरियंसेस से गुजारा, दैट ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एबल टू विन द हार्ट्स ऑफ एवरीवन, एंड उनको इस्लाम की तरफ वो ला सके। और अल्लाह ने उनके थ्रू ही इस्लाम के मैसेज को स्प्रेड किया अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनको लिखना और पढ़ना भी
नहीं आता था, और आज भी अगर हम देखें तो वो मैसेज आज भी चल रहा है। अच्छा, just because Prophet sallallahu alaihi wasallam did not know how to read or write does not mean that he was not knowledgeable or wise. Prophet sallallahu alaihi wasallam को अल्लाह ताला ने बेहद इल्म और बेहद जो है शऊर दिया, जिसके थ्रू उन्होंने हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया और लोग को इस्लाम एक्सेप्ट करवाया, और इस्लाम को जो है बहुत सक्सेसफुल ले गए इस सक्सेस तक कि जो लोग हमें टॉर्चर करते थे, इवेंचुअली हमने उन्हीं को कॉन्क्वर कर लिया और माफ करके उनको भी इस्लाम का, उन्होंने भी इस्लाम से उनको मोहब्बत हो गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो लास्ट पॉइंट क्या है, ये वजह लास्ट रीजन क्या है कि इट शोज द एब्सोल्यूट एंड इनफाइनाइट पावर एंड मैजेस्टी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला।